गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। बेटा आज आप लोगों की मैथ्स की 17 क्लास है। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। और बेटा अगर कुछ डाउट है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे डाउट क्लास या जब भी कॉपी चेक करवाने आए तब आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और बेटा जब भी चैप्टर फर्स्ट आप लोग कंप्लीट कर लो, जिसने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, कॉपी चेक नहीं करवाई है, तो इस वीक करवा लें कॉपी चेक, क्योंकि मैं इस वीक के बाद कॉपी चेक नहीं करूंगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का पीछे का वर्क नहीं चेक करूंगा, तो आप लोग आएँ, वर्क कंप्लीट कर लें और चेक करवा लें, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में हम लोग अपना चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम क्या है, फ्रैक्शंस, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट एक्सप्रेस द पार्ट ऑफ ग्रुप, ठीक है, जो एक पार्ट ऑफ ग्रुप में एक्सप्रेस किया जाए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जो भी हमारा a अपॉन बी मतलब इस फॉर्म में होता है, p अपॉन क्यू या a अपॉन बी के फॉर्म में होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। इसका ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट हमारा न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है, ठीक है। जो डिनोमिनेटर होता है उसकी वैल्यू कभी भी हमारी जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जीरो एक ऐसी डिजिट है जिसको मतलब जीरो से कोई चीज़ डिवाइड करते हैं तो हमारा जीरो आता है, पर जीरो अगर किसी चीज़ से डिवाइड होता है तो हमारा आंसर कैसा होता है, नॉट डिफाइंड। इसलिए डिनोमिनेटर कभी भी हमारा जीरो नहीं हो सकता। तो ये सब हमारा a अपॉन बी हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो, जैसे 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 6/11 हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहला आ जाता है हमारा प्रॉपर फंक्शन। कौन सा आ जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा वो फ्रैक्शन होता है जिसमें हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। न्यूमरेटर अगर हमारे डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए तो वो फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपका 3/7 हो गया है ना, 4/9 हो गया, हमारा 13 कितना हो गया, 13/21 हो गया। तो ये सारे हमारे क्या प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड वाला कौन सा है, सेकंड वाला होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा न्यूमरेटर लार्जर होता है किससे, डिनोमिनेटर से। सॉरी, यहाँ पे डिनोमिनेटर लार्जर होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर लार्जर होता है किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो डिनोमिनेटर से लार्जर होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे 12/5 हो गया, ठीक है, 21/11 हो गया या 41/20 हो गया। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। फिर से सुन लो, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमारा पहला कौन सा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल होगा, ठीक है। ये साइन बेटा मैंने गलत बना दिया था, ये इस साइड होगा, ओके। चलिए, अब बाकी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे वो फ्रैक्शन होते हैं जिनमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे 12/5 हो गया है ना, ये जो इससे नंबर होते हैं वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड हमारा कौन सा आता है, थर्ड हमारा आ जाता है मिक्स नंबर। कौन सा आ जाता है, मिक्स नंबर। अब ये मिक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। तो थर्ड हमारा कौन सा आ जाता है, थर्ड आ जाता है हमारा मिक्स्ड नंबर्स, ठीक है। तो मिक्स नंबर हमारे आप जानते हो जो इस फॉर्म में होते हैं, a/b/c के फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा मिक्स नंबर होता है। जैसे इसको हम लोग लिख कैसे लगते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a+b/c करके, ठीक है। इसको करोगे तो हमारा ये आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर्स हैविंग अ होल नंबर इज अ पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड द मिक्स नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, इसके एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमारा ये हो जाएगा 4/1/3 हो गया, ठीक है, 2/1/5 हो गया, 7/11/20 होगा। तो ये सारे नंबर हमारे मिक्स नंबर। इसको सॉल्व कैसे करोगे, 4×3 = 12 और ये प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 13/3, ठीक है। इस तरीके से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। चलिए, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी मिक्स नंबर कैन बी रिटन एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज मिक्स नंबर, ठीक है। तो कोई भी मिक्स नंबर है वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ सकता है, और कोई भी मिक्स नंबर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ सकता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स नंबर की तरह लिख सकते हैं, ओके। चलिए, अब एग्जाम्पल देखो बेटा, यहाँ पे क्या दिया हुआ, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे 2/1/7। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 2/1/7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1/7। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15/7। तो ये हमारा कैसा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है ही। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे 2/1/7 था, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है 7 × 2 = 14, 14 प्लस कितना 15/17 सीधे आ गया। तो ये क्या होगा, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक, क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलसीएम करके किया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। 25/28 है, इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो 25/8 है, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो आप जानते हो 8 को डिवाइड, अगर आप जानते हो 8 से डिवाइड करते हो किसको, 25 को, तो कितना होता है, 8 3 कितना होता है 24, तो 1 आता है, ठीक है। ये 1 हमारा इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, ये नीचे चला जाता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/1/8। तो ये हमारा क्या है, ये भी एक हमारा
इम्प्रॉपर फंक्शन था, इम्प्रॉपर फंक्शन से मिक्स नंबर में हो गया, और ये हमारा मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हो गया। ठीक है, फोर्थ वाला हमारा कौन सा था? फोर्थ वाला हमारा आता है डेसिमल फ्रैक्शन होता है। कौन सा होता है? डेसिमल फ्रैक्शन। अभी हमारा डेसिमल फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन में फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर जैसे इसमें 10 में आ जाए, 100 में आ जाए, 1000 में आ जाए, ये सब हमारे डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे 4/100 है, ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.04 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से 35/1000 है, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? ये सब हमारे डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, पाँचवा कौन सा था? पाँचवा आता है हमारा वल्गर फ्रैक्शन। कौन सा आता है? वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें बोल रहा है कि फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर एज अ होल नंबर अदर देन एनी पावर ऑफ 10 आर कॉल्ड वल्गर। मतलब ये क्या होता है? एक होल नंबर होता है जो कि पावर ऑफ 10 में होता है। किसमें होता है? पावर ऑफ 10 में एक होल नंबर होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा वल्गर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर, ये हमारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो होल में। ठीक है, अब सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन हैविंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज अ होल नंबर आर कॉल्ड सिंपल फ्रैक्शन। ऐसे नंबर जो होल नंबर में हमारे दोनों ही हो तो हमारे क्या जाते हैं? वो हमारे कौन से? सिंपल फ्रैक्शन हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन हैविंग आइदर और बोथ इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स नंबर, आर कॉल्ड कॉमन नंबर, दोनों में, जो मिक्स नंबर में भी हो और हमारा नॉर्मल उसमें भी हो। किसमें? फ्रैक्शन में भी हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी हो। ठीक है, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन मतलब कहलाते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एग्जाम्पल दो दिया हुआ, एग्जाम्पल में क्या? 2/5 और 2 ब्रैकेट में 5.3 दिया हुआ, तो सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करोगे? देख लो, एग्जाम्पल का देख लेते हैं। यहाँ पे 2/यहाँ पे 5/3 दिया हो, तो इसको कैसे करोगे? इसको आप ऐसे कर सकते हो, 2 डिवाइड बाय 5/3, है ना। आप जानते हो जब साइन चेंज करते हो तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 3/5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 × 6/5। ठीक है, इतना ही आ जाएगा बस। ठीक है, तो सिमिलरली आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, देख लेना। उसके बाद होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द सेम वैल्यू ऑफ कॉल्ड इक्विवेलेंट। वो फ्रैक्शन जो सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। जो क्या कह रहा है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सम नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं वो हमारे मल्टीप्लाइंग करने से आते हैं, डिवाइडिंग और मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे देखो, आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे अ फ्यू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/5, तो कैसे? 4/5 को 3 से इंटू किया तो 12/15 आ गया। इसको अगर कट करोगे तो फिर से 4/5 आ गया। 4/5 को 5 से किया तो 20/25 आ गया। फिर कट किया तो 4/5 फिर से आ गया। 4/5 में मतलब ऊपर और डिनोमिनेटर में दोनों सेम चीज़ से इंटू करनी है, तो हमारा एक मतलब वो जो फैक्टर्स आ जाएंगे, क्या फैक्टर्स आ जाएंगे, इसी को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, मतलब एक जैसे फ्रैक्शन। ठीक है, ओके, चलिए। अब आपका देखो यहाँ पे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? तो फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, और वेयरएज फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे यहाँ पे 4/11, 6/11, 2/11, 7 सबके 11 है, तो ये क्या हमारे लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या है? सबके डिफरेंट है, तो ये हमारे क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। तो क्या कह रहा है? टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन वी फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन एंड कन्वर्ट ईच ऑफ द, मतलब कहने मतलब क्या है? अगर आपको लाइक फ्रैक्शन से किसमें बदलना है, मतलब लाइक कन्वर्ट लाइक इनटू इन दोनों नंबर को अगर लाइक फ्रैक्शन में बदलना, कैसे बदलो? इनके डिनोमिनेटर में इक्वल करने पड़ेंगे, है ना। तो मान ले, तो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5, ठीक है, और दूसरा कौन सा दिया हुआ है? 4/7। ठीक है, 3/5 और 4, इन्हें एक लाइक फ्रैक्शन बदलना है। तो 3/5 आप जानते हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। आप जानते हो अगर 5 7 जाए कितना होता है? 35 होता है, और 7 5 जाए 35 होता है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना दो, तो यहाँ भी 7 का इंटू कर दो, यहाँ भी 7 का इंटू कर दो। तो ये कितना हमारा 3/5, 7 3 कितना 21, और 7 3 कितना हो जाएगा? नहीं, 5 से इंटू करो, सॉरी 5 से इंटू करो, तभी तो 5 3 15/7 5 नहीं 5 नहीं, यहाँ 5 भी तो था, तो 7 से कर दो। ठीक है, तो 7 3 कितना 21/7 5 35 आ जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो 4/7 को 5 से कर दो, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारे 20/35। ठीक है, तो ये दोनों नंबर हमारे किस में जाएंगे? उसमें हो जाएंगे लाइक फ्रैक्शन में। किस में जाएंगे? लाइक फ्रैक्शन में। ओके, चलिए। अब हमारा आ जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल कैसे करते हैं? तो टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू फ्रैक्शन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर द डिनोमिनेटर रिमेनिंग द सेम। ठीक है, ये कह रहा है कि हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आराम से, जैसे मान लो देखो ये 3/11 है, ये 7/11, तो इसका 11 सेम है तो कॉमन आ गया, ऊपर वाली चीज़ हमारी प्लस हो गई। ठीक है, अगर माइनस में हम लोग करते हैं तो नीचे सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको इधर कर लो, माइनस कर दो, सीधे से कर दो। अगर हमारा ये से ये सम कर लेना याद है, ठीक है, डिफरेंस भी कर लेना, इनमें सेम आ रहा है। ठीक है, अगर हमारा क्या आता है कि टू ऐड द सब्ट्रैक्ट अनलाइक फ्रैक्शन, अगर मान लो नीचे वाला में सेम नहीं आ रहे हैं, मतलब जो सेम नहीं आ रहे हैं तो अनलाइक फ्रैक्शन में है, तो इसको पहले हम लोग इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में बदलते हैं, उसके बाद हम लोग कर देते हैं। ठीक है,
जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 1 का, देखो क्या कह रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में कितना करना है, 3/4 प्लस 2/5 है। ठीक है, 3/4 2, ये दो यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो पहले राइट फ्रैक्शन में चेंज करो, तो यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ 5 आ रहा है, आप जाते हो 5 4 20 होता है, तो यहाँ पे जो 3/4 है इंटू 5 5 कर दो, 5 5 कर दो, कितना जा 5 3 15 और 4 5 जा 20, और यहाँ पे कितना 2/5 है, तो यहाँ पे 4 4 इंटू कर दो, तो 4 2 जा 8 और 5 4 8 5 जा 4 2 जा 8 और 5 4 जा 20। ठीक है, तो अब हमें प्लस करना, कितना करना, 3/4 प्लस 2/5 करना है, तो हमने लाइक फ्रैक्शन बदल लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/20 प्लस 8/20। आंसर कितना आ जाएगा, 15 और 5 20 6 7 8 23/20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23/20 है। इसको अगर आप डिवाइड करते हो 23 को, अगर आप 20 से डिवाइड करते हो तो 20 बन जाए 20, कितना 3 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा 1/20। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, देखो इतना ही आ रहा है हम लोग का। ठीक है, तो कर लेना, एग्जाम्पल 2 भी लगा लेना इसी तरह है, और एग्जाम्पल 3 भी लगा लेना, कैलकुलेट करना है बस इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लेना। ओके, चलिए, कुछ डाउट हो तो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, और कॉपी चेक करवा लो फर्स्ट चैप्टर के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।